नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियाज ग्लोबल लेंस में। हम इस हफ्ते के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें भारत के लिए काफी पॉजिटिव और बहुत अच्छी खबरें हैं। इसमें भारत का जो विकास है वो झलकता है और भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत झलकती है। स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी से। इसके पहले मैं चाहूंगा, अगर आप नए हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है इंडियाज ग्लोबल लेंस, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमें और एनकरेज कर सके और आपके लिए हम और बेहतर कंटेंट लेके आ सके। इसके अतिरिक्त आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से इंडियाज ग्लोबल लेंस चैनल है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो रिसेंटली भारत की जो इसरो है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, भारत की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। अंतरिक्ष संबंधी जो भी मिशन है उसमें रिसर्च का काम हो गया, डेवलपमेंट का काम हुआ, सैटेलाइट बनाने का काम हुआ और लॉन्चिंग का काम, सारा काम यही देखती है संस्था। इस संस्था ने हाल ही में 30 दिसंबर 2024 को एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था स्पार्डेक्स। इस मिशन का उद्देश्य था कि हम अंतरिक्ष में जो अपने सैटेलाइट्स हैं उनको डॉक करेंगे एक साथ। अब ये जो डॉकिंग की टेक्नोलॉजी है ये काफी एक तरह से कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे नहीं है जो ये काम कर पाते हैं। भारत सिर्फ चौथा ऐसा देश है जो बन गया है जिसके पास यह तकनीक उपलब्ध है और भारत ने सफलतापूर्वक इस मिशन को अंजाम दिया है। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया यह मिशन स्पार्डेक्स मिशन। स्पार्डेक्स का फुल फॉर्म आप पूछ सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्रोनिम है स्पार्डेक्स, इसको स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ और आज 16 जनवरी 2025 को, यानी कि मात्र 18 दिनों में यह मिशन भारत ने हासिल किया है और बहुत माइलस्टोन माना जा रहा है भारत की स्पेस आउटरीच के मामले में। रीजन क्या है कि जैसे क्या है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि अंतरिक्ष में जाना थोड़ा सा आसान रहा है क्योंकि हमें बहुत सारे देशों ने सपोर्ट किया, लेकिन चूंकि स्पेस स्टेशन जैसी संरचना बनाना, डॉकिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे हम कहीं भी दो गाड़ियों को जोड़ते हैं, जमीन पे जोड़ना आसान है, लेकिन स्पेस पे उनको डॉक करके जोड़ना, पार्क करना या फिर एक स्पेस स्टेशन जैसी संरचना बनाना बहुत ही मुश्किल है। इस काम को भारत के वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया है। बहुत ही एक तरह से सराहनीय कार्य है, देश के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला फंड है। और इसके साथ ही भारत के इसरो जो संस्था है, इसने काफी हद तक दुनिया भर के देशों के जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये बात होगी हमारे देश की स्पेस माइलस्टोन की या सफलता। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज रही है इस वीक, वो भी भारत के लिए काफी अच्छा रहा कि अमेरिका ने भारत के जो 3 ऐसे संस्थान हैं, जिसमें प्रमुख रूप से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और 2 और ऐसे संस्थान, जिनको जो यूएस की एक तरह से ब्लैक लिस्ट थी या फिर जिनको सैंक्शन कर रखा था यूएस ने, किसके लेके, न्यूक्लियर जो हमारे देश का एनरिचमेंट है या फिर जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इन 3 संस्थानों को यूएस ने बहुत पहले से सन 2003 से ब्लैक लिस्ट करके रखा है और इनको लिस्ट से या फिर डी लिस्ट कर दिया गया है, इनको हटा दिया गया है। काफी अच्छी बात है कि भारत के जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है उनको अब न्यूक्लियर में, एनरिचमेंट में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यूएस की जो ब्लैक लिस्ट होती है, यूएस की जो सैंक्शन लिस्ट होती है, उसमें बहुत सारे देश खतराते हैं हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से। तो काफी पॉजिटिव न्यूज है भारत के लिए। इसके अतिरिक्त ये एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई कि भारत के प्रधानमंत्री ने 3 जो नेवल शिप्स हैं उनका उद्घाटन किया, जिनमें प्रमुख आईएनएस वागसीर और 2 और, एक सबमरीन और एक फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर, इनका उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज आज की है वो ये है कि इजराइल और हमास में जो सीज फायर डील थी वो हो गई है। मोस्ट प्रोबेबली इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आने वाली है, क्योंकि जो एक तरह से ट्रीटी है इसको हमास के साइड से साइन कर दिया गया है। इजराइल ने भी वर्बली इसको अग्री कर लिया है, क्योंकि यूएस की मीडिएशन से, कतर की मीडिएशन से, साथ ही साथ इजिप्ट की मीडिएशन से इस डील को करने से काफी फायदा होगा रीजन में। भारत भी काफी इससे प्रसन्न है। रीजन क्या है कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमें व्यापार करना है मध्य पूर्व में, हमें व्यापार करना है एशिया के अन्य देशों में, जिससे हमें उस रीजन में शांति चाहिए, ताकि जो हमास है या फिर जो हिजबुल्लाह है, हुती है, ऐसे लोग हमारे वेसल्स पे, हमारी जो कार्गो शिप्स है उन पे हमला ना कर सके। साथ ही साथ जो ऑयल के प्राइसेस है बहुत मैटर करते हैं भारत के लिए। अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था में तेल का बहुत योगदान है। और जैसे आप देखो, कभी भी जब पेट्रोल के या फिर डीजल के या कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसके प्राइस बढ़ते हैं तो भारत में महंगाई बढ़ती है। रीजन क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन इसी से होता है। काफी हद तक व्हीकल्स हमारे इसी से चलते हैं।
तो अगर वहां पे मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी रहेगी तो ऑयल के प्राइसेस भी स्टेबल रहेंगे, इनफैक्ट कम भी हो सकते हैं, तो उससे भारत को फायदा होगा। तो भारत ने वेलकम किया है। इसके अलावा भारत ने यह भी दिखाया कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो और ना बढ़े गजा में या फिर और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में। इससे जो पीस है और जो डायलॉग है, देखो सीधी बात है, आप कभी किसी देश के बीच में लड़ाई होती है तो अंत में तो उनको बातचीत से ही मामला सुलझाना पड़ता है, या डायलॉग डिप्लोमेसी ही अल्टीमेट सोल्यूशन होता है, चाहे आप इससे लड़ाई लड़ रहे हो या नहीं लड़ रहे हो। दोनों का जो एंड रिजल्ट है वो एक ट्रीटी या फिर डायलॉग डिप्लोमेसी ही होती है। तो ये प्रमुख खबरें थी कुछ। इसके अलावा यूएस के प्रेसिडेंट 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं, जिसमें भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इनको ऑफिशियली इनवाइट किया गया है, भारत को इनवाइट किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी और राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के इनॉग्रेशन सेरेमनी में या फिर जो उद्घाटन समारोह है या फिर उनका सेरेमोनियल पोस्ट सेरेमनी है उसमें भाग ले। तो हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसमें पार्टिसिपेट लेंगे भारत की तरफ से। और एक काफी पॉजिटिव बात भी है कि भारत एग्रेसिवली उस पर काम कर रहा है। और जो भारत के पक्ष है उसमें भी जो यूएस के रिसेंट अपॉइंटेड एनएसए हैं उन्होंने भी काफी फेवरेबल बातें कही हैं कि इंडिया इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर एलाई एंड ऑल। तो काफी पॉजिटिव न्यूज सामने आ रही है रिपब्लिकन पार्टी की ओर से भारत के पक्ष में। तो ये थी हमारे इस हफ्ते की प्रमुख खबरें जिनको हमने बात करी। अगर आपको हमारा कंटेंट बेहतर लगता हो, हमारा प्रयास अच्छा लगता हो, कि हमारा जो प्रयास है वो ये है कि भारत के जो भी नागरिक हैं, हमारे जो दोस्त यार हैं, हमारे जो साथी हैं, जिनको हमारे देश के असली मुद्दे हैं उनको कम जानकारी मिल पाती, क्योंकि न्यूज चैनल्स वगैरह में तो आपको देखो डिबेट्स वगैरह ही दिखाते हैं, कंटेंट बेस्ड कोई बात करता नहीं है। क्या पॉजिटिव न्यूज सामने आ रही, भारत कहाँ कहाँ विकास कर रहा है, कहाँ लैग कर रहा है, ये सब चीजें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कम दिखाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के लोग जागरूक हों। अगर आप एस्पिरेंट हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको भी नॉलेज अच्छी मिले। इस तरह से हमारा प्रयास है। अगर देखते हैं कहाँ तक आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर